शहर का नाम था नीलप्रस्थ। कोहरा इतना घना था कि स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी जैसे हवा में जम गई थी। रात के 11 बज रहे थे। गोपाल अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कमरे का हीटर फुल पर था। फिर भी उसे अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। तभी बाहर गली से वो धुंध आई। इस कड़कड़ाती ठंड में कौन बेवकूफ आइसक्रीम बेच रहा है? तापमान 4 डिग्री है। नीचे कोहरे के बीच एक सफेद रंग की पुरानी लकड़ी वाली आइसक्रीम की रेहड़ी खड़ी थी। रेहड़ी के पीछे एक लंबी औरत खड़ी थी जिसने एक सफेद लंबी फ्रॉक पहनी थी। उसके बाल कमर तक खुले थे। नेहा, जरा इधर आना। क्या हुआ गोपाल, सोने दो ना। अरे ये आइसक्रीम वाली इस वक्त, और इसने इतने पतले कपड़े पहने हैं, इसे ठंड नहीं लग रही? शायद कोई नई दुकान खुली होगी, प्रमोशन कर रहे होंगे। चलो देखते हैं। वैसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। हो गए हो, इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं। और देखो तो सही, वो हिल भी नहीं रही है। गोपाल नीचे चला गया। जैसे ही उसने सोसाइटी का गेट खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। यह हवा सामान्य नहीं थी। उस उसमें वनीला और सड़े हुए मांस की मिली-जुली महक थी। वो रेहड़ी के पास पहुंचा। औरत का चेहरा बालों से ढका था। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत सफेद था, जैसे खून की एक बूंद भी न हो। उसने एक फीकी मुस्कान दी। सुनिए, इतनी ठंड में आइसक्रीम कोई खरीदेगा भला? साहब, मिठास का कोई मौसम नहीं होता। मेरी आइसक्रीम खाएंगे तो ठंड भूल जाएंगे हमेशा के लिए। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ रहे हों। ठीक है, एक चॉकलेट कोन दे दो। ये लीजिए, ब्लैक वेलवेट, ये मेरा खास है। अब पैसे नहीं साहब, बस एक वादा, अगर स्वाद पसंद आए तो कल रात फिर आइएगा। गोपाल अजीब महसूस कर रहा था। वो बिना कुछ बोले मुड़ा और भागते हुए अपने फ्लैट में आ गया। घर पहुंचकर गोपाल ने नेहा को सब बताया। इसे फेंक दो गोपाल, मुझे डर लग रहा है। पर आइसक्रीम की खुशबू इतनी सम्मोहक थी कि गोपाल खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बाइट ओह ली। गॉड नेहा, ये अद्भुत है। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं चखा। स्वाद वाकई बेमिसाल था। नेहा ने भी थोड़ा सा चखा, लेकिन अगले ही पल दोनों को अजीब से सपने आने लगे। उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके बेडरूम की दीवारें बर्फ बन रही हैं। आधी रात को गोपाल की नींद खुली। उसने देखा कि नेहा बिस्तर पर नहीं थी। वो बालकनी की तरफ गया। देखा कि नेहा बालकनी के रेलिंग पर खड़ी थी और नीचे देख रही थी। नेहा धीरे से मुड़ी। उसकी आंखें वैसी ही नीली हो रही थी जैसे उस आइसक्रीम वाली की थी। वो बुला रही है गोपाल, उसे और लोग चाहिए। वो अकेली है उस बर्फ में, उस बर्फ में। अगले ही दिन गोपाल ने ऑफिस में अपने दोस्त से बात की। उसने कल रात वाली बात बताई। उसका दोस्त रोहन गंभीर हो गया। गोपाल, तूने निशा के बारे में नहीं सुना? 5 साल पहले इसी शहर में अपनी आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहती थी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी रेल पर ट्रक चढ़ गया। कहते हैं वो बर्फ के फ्रीजर के अंदर ही दबकर मर गई थी। तब से हर साल सबसे ठंडी रात को वो आती है। लेकिन वो तो बस एक कहानी होगी ना? कहानी नहीं है। पिछले 3 सालों में इस कॉलोनी से 3 लोग लापता हुए हैं। पुलिस को आज तक उनका सुराग नहीं मिला। शाम होते ही गोपाल घर भागा। उसने तय किया कि वह आज रात दरवाजा नहीं खोलेगा। रात 11 बजे गोपाल और नेहा ने घर की सारी लाइटें बंद कर दी। वो चुपचाप सोफे पर दुबक कर बैठ गए। तभी फोन की घंटी बजी। गोपाल ने हिचकिचाते हुए फोन उठाया। साहब, आज वादा न करने का वक्त है। मिठास कैसी लगी? यह वही आइसक्रीम वाली थी। गोपाल ने फोन पटक दिया। तभी मुख्य दरवाजे पर अजीब सी खटखटाहट हुई। दरवाजे के नीचे से नीली बर्फीली गैस घर के अंदर आने लगी। घर का तापमान तेजी से गिरने लगा। अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे मुझे नींद आ रही है। सामने वो औरत खड़ी थी। उसके हाथ लंबे और नाखून बर्फ की तरह नुकीले थे। चलो मेरे साथ, शहर को ठंडी मिठास की जरूरत है।
तुम हमसे क्या चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा? तुमने मेरी सबसे महंगी चीज ली थी, मेरी कला। लोग गर्मियों में मुझे याद करते हैं, लेकिन सर्दियों में मुझे भूल जाते हैं। मैंने तय कि मैं ऐसी मिठास बनाऊंगी जो हड्डियों को जमा दे और रूह को कैद कर ले। अब तुम दोनों मेरी दुकान के नए सेल्समैन हो। शहर के एक और पास कॉलोनी में रेडी पहुंची। रात के 2 बज रहे थे। उसने कांपते हुए हाथों से रेडी की घंटी पकड़ी। एक घर की खिड़की खुली थी। रोहन की माँ जो नींद में थी खिड़की पर कौन आई। है? ये खास है बहन जी। इसे खाने के बाद कभी गला खराब नहीं होगा, कभी बुखार नहीं आएगा, शरीर हमेशा के लिए ठंडा हो जाएगा। निशा को लगा कि उसने गोपाल और नेहा को पूरी तरह गुलाम बना लिया है, लेकिन गोपाल के अंदर की चेतना अभी मरी नहीं थी। उसने देखा कि निशा के गले में एक छोटा सा तांबे का लॉकेट था, जो शायद उसकी मौत से पहले का था। अगर मैं इसे तोड़ दूं तो शायद ये सब खत्म हो जाए। गोपाल ने नेहा, अपनी भागो यहाँ पूरी से, निकलो! ताकत जुटाई। जैसे ही निशा अगली आइसक्रीम तैयार करने के लिए फ्रीजर में झुकी, गोपाल ने अपनी पूरी सुन्न पड़ी उंगलियों से उस पर हमला किया। गोपाल ने निशा के गले से वो लॉकेट झपट लिया। गोपाल ने लॉकेट को जमीन पर पटक दिया और रेडी पर रखे भारी लोहे के वार से उस पर वार कर दिया। लॉकेट टूटते ही एक तेज सफेद रोशनी हुई। निशा का शरीर धुएं की तरह उड़ने लगा। अचानक वो पूरी रेडी और निशा सब गायब हो गए। गोपाल और निशा सड़क पर गिरे थे। गोपाल, सुबह की पहली हम किरणें बच गए। आसमान में दिखाई दे रही थी। उन्हें लगा जैसे वो किसी लंबे बुरे सपने से जगे हों। वो दोनों लंगड़ाते हुए अपने घर की तरफ बढ़े। शहर धीरे धीरे जग रहा था, लेकिन जैसे ही गोपाल अपने घर के पास पहुंचा, उसने कुछ ऐसा देखा और उसके पैर जम गए। सोसाइटी के गेट के पास धूल में एक छोटी सी पर्ची पड़ी थी। गोपाल ने उसे उठाया। उस पर लिखा था, कल रात की सेवा के लिए धन्यवाद। अगली सर्दी में हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ मिलेंगे। गोपाल ने घबरा कर पीछे देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। सिर्फ हवा में हल्की सी वैनिला की खुशबू तैर रही थी। गोपाल और नेहा ने उस घटना के बाद अपना घर बदल लिया और शहर के दूसरे कोने में एक नए अपार्टमेंट में रहने लगे। गर्मियों के मौसम में वह उस ख्वाब को लगभग भूल चुके थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।